जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनसेन और ज़ियाओज़ेन की फाइट अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और यूनसेन का काम तमाम करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक एग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने लगता है, जिसे देख के यूनसेन की नीली पीली गीली सब कुछ और डर। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में तो ज़ियान अपने 3 हैगरी बुद्धा लोटस से यूनसेन के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। तभी ये देखकर यूनसेन अपने पारदोकी से एक बहुत ही पावरफुल टोर्नेडो बनाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से हैगरी बुद्धा लोटस उसके अंदर चल जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर से फ्लेमें बाहर निकलने लगती है। ये देखकर यूनसेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसका दोकी टोर्नेडो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। ये देखकर यूनसेन का कच्चा गीला हो जाता है क्योंकि उसके सामने आ चुका था एग्री बुद्धा लोटस, और जैसे ही वो एग्री बुद्धा लोटस जाके यूनसेन से टकराता है तो वहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और वहाँ पे बच जाता है एक बहुत बड़ा फ्लेम एग्री बुद्धा लोटस। उसके बीच में से निकलती है एक बहुत ही भारी फ्लेम जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देती है। और आई सब भी उससे देख लेते हैं, सब लोग कहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे सब लोग भाग लो, कोई ना कोई कोना जाके पकड़ो, चाहे वो मिस्टिक क्लॉड सेट हो, चाहे उनके लोग वो सब वहाँ से भाग के बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे जाके छुपना शुरू कर देते हैं। और जो लोग नहीं भाग पाते वो जल के राख हो जाते हैं और वहाँ पे हर जगह तबाही आ जाती है, जिसके बाद सब कुछ जब ठंडा हो जाता है तो उसी वक्त आई सेपरेट बाकी सब लोग अपने अपने बिल से बाहर आते हैं। बाहर आके देखते तो सब कुछ बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि मिस्टिक क्लॉड सेट बहुत बुरे तरीके से तबाह हो चुका था और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी पापा थोड़ा सा एडजस्ट हो गया था, इसके बाद एक हीलिंग पिल निकाल के खा लेता है और तभी लेक्टियर कहता है कि ज़ियाओज़ेन इस अटैक से ठीक होगा कि नहीं होगा। लेक्टियर कहता है कि मेरे ज़िया को बहुत ज़्यादा कम आका, ये तो अकेले डाउजोंग से बंदे से भिड़ गया, इससे आगे निकला, बोले तो यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। तभी ये देख कर लेक्टियर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी बड़ा छोटा पैक बड़ा दबाकर बोलता है कि मेरा ज़ियान फ्लेम के क्लस्टर से बच के बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। और वहीं पर यूज़ी अपने मिस्टिक क्लॉड सेट को देखती है जो चारों तरफ से टूट रहा होता है, उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी मास्टर ज़ियान के उस बनाए क्लस्टर को देखते हैं और कहते हैं ज़ियान आखिरकार तुमने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को क्रिएट कर ही लिया। और तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर वो भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस लड़के के पास इतनी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक हो सकती है। तभी वो मास्टर से कहता है कि बुड्ढे आखिरकार तुम अपनी बॉडी के बिना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम सच में डिजर्व करते हो इस पूरे दोगी किंग कॉन्टिनेंट की मेडिकल किंग कहलाना। तभी मास्टर कहते हैं कि मेरी सोल को तुम्हारे लिए पकड़ना इतना ज़रा आसान नहीं होगा। तभी प्रोटेक्टर वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी सोल को पकड़ना इतना ज़रा आसान नहीं हो, पर मैं तुम्हारी सोल हर हालत पे लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे जो मास्टर है तुम्हारी सोल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड। तभी मास्टर कहते हैं होलोक सोल वाले जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं सोलों को पकड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरे लिए भी। तभी मास्टर देखते हैं कि क्लस्टर में से 2 बॉडियाँ टपक रही होती हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर ज़ियाओज़ेन है क्योंकि, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ियाओज़ेन मर चुका है क्योंकि उसके पास विंग्स थे लेकिन वो अपने विंग्स का यूज़ ही नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि ज़ियान नीचे गिर रहा था लेकिन उसी वक्त होश में हो जाता है और होश में आते सर अपने पर बाहर निकाल लेते। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लेकिन ज़ियाओज़ेन को देख जाता है यूनसेन और पड़ जाता है उसके पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनसेन बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा होता है लेकिन उससे भी होश आ जाता है और ज़ियान को भी तरवाते हुए देख के अपनी दोखी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दोखी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। इस वजह से वो वहाँ से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो वहाँ से दुम दरा के भाग जाता है, लेकिन ज़ियान उसके पीछे 120 की रफ्तार से पड़ जाता है। उससे कहता है सारे कुत्ते बच्चे यूनसेन, मैंने तुझे कहा था कि जब मैं 3 साल बाद वापस लौटूंगा तो मैं तुझसे अपने हर चीज़ का बदला और डबल हिसाब दूंगा, अब वक्त आ गया तो अपनी हर चीज़ का हिसाब दे। तो अभी ज़ियाओज़ेन उसे खुले में बुलाता है, उसमें एक फ्लेम का पंच झड़ जाता है और जाके दूर गिरता है लेकिन अपने आप को संभालता है और फिर से वहाँ से दुम दरा के भागने लगता है। इसके बाद फिर से ज़ियान 100 की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिर से खुले में बुलाता है और उसे एक पंच झड़ के कहता है ये पंच मेरे फादर के लिए है बेवकूफ़, और अपने बाकी सारे पंच कहता है ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे सारे जू कबीले के लिए। उसे खुले में इतना पिलाता है इतना बुलाता है कि उसे मार मार के उसको भूत बना देता है। उसके बाद कहते हैं मेरे फर्स्ट भाई के लिए क्योंकि तेरी वजह से वो पैरालाइज हो चुका है कुत्ते, और ये वाला पंच मेरे छोटे भाई के लिए क्योंकि आज तेरी वजह से उसकी लाइफ खतरे में कुत्ते के जम्मे। तभी ज़ियान जब खुले में पिलाता हुआ यूनसेन को मारता हुआ खुले में पिलाता हुआ नीचे ले आता है, तभी से यूजी की आवाज़ आ जाती है और तभी वहीं रुक जाता है। तभी ज़ियान के सभी साथी कहते हैं मार डाल सर की खोपड़ी तोड़ दे, काट दे, मार दे उसको। तभी सैंडर कहते हैं कि ज़ियान से छोड़ ना दे। तभी आइसमर कहते हैं तुम इस बात की टेंशन मत लो क्योंकि आज इसे नहीं छोड़ेगा। यूजी वही दुखड़ा लेके बैठ जाती है मैंने मास्टर को मत मारो, लेकिन ज़ियान उसकी वजह से अपने पास में चला जाता है जहाँ पे ज़ियान को उसके कबीले को यूनसेन ने कुत्तों की तरह मारा था, उसके फादर को मारा था, और ये सब कुछ याद करते हैं उसका गुस्सा 10वें आसमान में पहुंच। और ज़ियान एक बहुत ही पावरफुल पंच उसके पेट में झड़ देता है और फाइनली विशकार में पिला देता है और उसे विशकार में पिला के मार देता है। और तभी ये देख के यूजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वही बैटर फार्मर कहते हैं ज़ियान इस जंग को जीत गया। तभी यूजी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है, वहाँ पे रोने लगती है और तभी मास्टर प्रेटर वो एक दूसरे में लगे टका टकी कर रहे हैं। तभी मास्टर के अंदर ज़ियान पे पड़ती है जो कि पूरी तरीके से एग्जॉस्ट, तभी उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी मास्टर वहाँ आके उसे पकड़ लेते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा पागल हो क्योंकि तुम्हारी अब ये चोटें काफ़ी ज़्यादा आसानी से भरने वाली तो नहीं है। तभी ज़ियान कहता है मास्टर जल्दी से जाके यूनसेन की बॉडी को पकड़ लें क्योंकि उसको पावरफुल डाउजोंग था, उसका स्केलेटन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। तभी मास्टर कहते हैं ठीक है ज़ियान।
लेकिन फिर से वहाँ पे मास्टर से पहले प्रोटेक्टर वो पहुँच जाता है और प्रोटेक्टर वो जाके यूनसर की बॉडी को पकड़ लेता है और कैसे कहता है बुड्ढे तो काफ़ी ज़्यादा आस्ता उड़ रहा है। तभी मास्टर प्रोटेक्टर वो के ऊपर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो काउंटर अटैक करता है तो दोनों के अटैक नष्ट हो जाते हैं आपस में। प्रोटेक्टर वो ने अपनी डार्क एनर्जी उसके सर पे रख के उसकी सोल को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। ये देख के पूरा मिस्ट्री क्रॉस सेट वहाँ पे आई सेपरेट जितने भी सब लोग हैरान रह जाते हैं और वो फाइनली यूनसैन की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकाल लेते हैं और इस वजह से उसके एक हाथ में मास्टर की सोल थी और एक हाथ पे यूनसैन की बॉडी थी। लेकिन उसे यूनसैन की बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए वो यूनसैन की बॉडी को पीछे फेंक देता है और तभी मास्टर्स पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वो उससे बच जाता है। तभी प्रोटेक्टर वो कहता है कि आ जाए जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ और सोल लेके ही जाऊँगा। और चारों अपना और फैलने लगता है जिसकी वजह से उसकी धोखे से चारों तरफ से कवर कर लेती है और तभी ये देख के मास्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो मास्टर के हमले से काफ़ी आसानी से बच जाता है। तभी प्रोटेक्टर वो मास्टर के पीछे अपनी चैनल को छोड़ देता है, लेकिन मास्टर उसकी सारी चैनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी प्रोटेक्टर वो अपनी सोल खाने वाली प्रोसेस को शुरू कर देता है और उसका ओरा चारों ओर फैलने लगता है और देखते देखते पूरे पूरे आसमान को कवर कर लेता है। मास्टर कहते हैं तो बहुत बुरा, हमारी किस्मत ही ख़राब है। तभी जियान काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था, इस वजह से वो एक रिकवरी पिल निकाल के ठूस लेता है। तभी जियान मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ। तभी मास्टर बताते हैं जियान को कि प्रोटेक्टर वो ने एक सोल को खा लिया है, जिसकी वजह से तभी वो मास्टर बताते हैं कि ये होलोक सोल की सीक्रेट टेक्निक है जिसमें ज़बरदस्ती किसी भी सोल को खा सकते हैं। और तभी ये सुन के जियान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और तभी मास्टर कहता है कि हमें सब कुछ रोकना होगा। तभी मास्टर अपनी बहुत चीली फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वो की धोखे की वजह से वो अटैक काफ़ी ज़्यादा आसानी से नष्ट हो जाता है। तभी वो हंसने लगता है और आगे से कहता है कि रियाज तुम्हारे इस छोटे मोटे अटैक होलोक सोल की सीक्रेट टेक्निक्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तभी जियान की मास्टर के पैरों के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो देखता है कि सोल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है और ये देखकर जियान को टेंशन होने लगता है। वो कहता है कि यूनसर बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अब मुझे यूथ क्लैर को और ज़्यादा सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत थी। अब जो कुछ भी यूथ क्लैर को दिया वो सब कुछ उन लोगों से वापस लेने का वक्त आ गया, जिसके पर आप देखते हैं कि जितने एल्ड्रो ने भी यूथ क्लैर की अपनी फोर्स वाली पावर बढ़ाई थी, प्रोटेक्टर वो की मदद से सबकी सोल और उनकी पावर बाहर निकलने लगती है और ऐसा काफ़ी ज़्यादा एल्ड्रो ने किया होता है, जिसकी वजह से सबकी सोल प्रोटेक्टर वो के अंदर जाने लगती है। और ये देखो यूजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, कैसे कहते हैं हरामी कुत्ते मेरी सारे साथियों की सोल को वापस दे। और तभी यूजी प्रोटेक्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं करता और प्रोटेक्टर वो एक मामूली सा अटैक यूजी के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है। तब प्रोटेक्टर वो ने सभी यूनिकॉर्न के लोगों की सोल को छीन लिया था, जिसकी वजह से यूजी को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और उससे अपने स्टूडेंट्स सभी मास्टर्स को कहती है सब लोग मिलकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। तभी प्रोटेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा चैनल यूजी की तरफ छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक तलवार आती है जो सभी चैनल को पीछे कर देती है और तभी आगे से उसके सामने खड़े आगे जाती है नायान। तभी यूजी कहती है कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। तभी वो काफ़ी ज़्यादा अकड़ते हुए कहती है कि मैंने सुना था भाई वार चल रही है, जिसकी वजह से मैं लाइफ और डेथ के ग्रेड को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आ गई। तभी वो कहती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी यूजी काफ़ी ज़्यादा उदास से होकर कहती है कि हमारा मिस्ट्री क्लाउड सेटअप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। देख के यान कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो वहाँ पे मरी हुई लाश को देखती है, जिसे देखकर वो भी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी वो जियान को देखती है, जिसके बाद उस पर वो गुस्से से चलाती है। तभी पीछे से यूजी बोलती है कि जियान मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारे ससुर ने बहुत ही उल्टे सीधे कांड कर रखे हैं और इस तरह हमारा सोल्यूशन प्रोटेक्टर हुआ जिसने हमारे पूरे कबीले को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बाकी सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, इससे पहले तुम मेरी मदद कर इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। तभी ये बात सुनकर नायान मदद करने लगती है यूजी की इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। तभी यूजी इस फॉर्मेशन को बना लेती है और फॉर्मेशन से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर किसी तलवारें जाती है। लेकिन तभी प्रोटेक्टर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग छोटे मोटे अटैक से मुझसे लड़ोगे क्या, वाकई में तुम लोग मुझे इससे हरा सकते हो। इसके बाद अपने ओरे से बाहर आ जाता है, धोखी को जगह अपनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से हर जगह पे काले बादल आ जाते हैं। अभी देखिए जियान और उसके मास्टर टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी जियान के मास्टर अपने एक अटैक से इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ये तोड़ पाते। तभी मास्टर कहते हैं कि हमें चारों ओर से सील करके, जिसकी वजह से अब हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते दुम दुमा के। तभी यूजी अपनी पावरफुल बनाई हुई फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद एक बहुत बड़ी सोल आ जाती है, जिसके बाद उससे सोल से अटैक करती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल हाथ बनाता है और उसको वहीं पकड़ लेता है। वहीं पर प्रोटेक्टर वो पे यूजी हमला कर देती है और तभी यूजी प्रोटेक्टर वो के ऊपर अटैक कर देती है। तभी उसके ऊपर चैनल छोड़ देती है, लेकिन उसके चैनल से काफ़ी आसानी से बच्चे उसके पीछे आ जाती है। उसके पीछे आते सार अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा जिसके बाद फ़ौरन से हील भी हो जाता है। तभी प्रोटेक्टर वो अपने चैनल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूजर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैनल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वो ने अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस स्वॉर्ड को पकड़ रखा। जियान कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया, क्योंकि मेरी धोखे भी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं है। अगर हो जाती तो मैं अपने मास्टर की मदद कर पाता, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टर को रोक सकता हूँ और तभी मास्टर उसके बीच में यहाँ से दुम लड़ा के भाग सकते हैं। तभी मास्टर कहते हैं उसने काफ़ी ज़्यादा सोलो को खा लिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से आप लोग उसको जाकर भी रोक नहीं पाते। अगर आप सब लोग मिल जाते
जाते तो तभी ये कहते हैं मास्टर वहीं पर रुक जाते। जियान कहता है कि अब सब अगर मिल जाए तो शायद हम आपको होलोक सोल जाने से बचा सकें। तभी मास्टर जियान से कहते हैं कि अब तुम्हें जो सी लगी तुम वो करना, क्योंकि मैं तुम्हें जो सिखा सकता था मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो सब कुछ सिखा दिया। वहीं पे जियान को इस बात का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वहीं पे प्रोटेक्टर वो के स्पिरिचुअल हैंड ने वो सोल को तोड़ दिया था। वहीं पे ये सब कुछ देखने के बाद यूसी बोलती है हम किसी भी कीमत में हमारे अंत को नहीं रोक सकते, अबे मर जाओ यार, मरी नहीं। तभी प्रोटेक्टर वो पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं आज तुम दोनों को मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। और कहता है कि आज मुझे याओ चैन की सोल और जियो फैमिली का एक मेंबर चाहिए। तभी ये सुनकर जियान बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है और क्योंकि वो उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा सोलो को खाने के बाद प्रोटेक्टर वो की ताकत तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी मास्टर जियान को कहते हैं कि तुम जाओ जाके आइस एम्पर के पास खड़े हो जाओ। और तभी ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन वैसे कहते हैं तुम फिक्र मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, मुझे पकड़ना इतना ज़्यादा आसानी है, मेरे ठड़की चाहिए। तभी मास्टर जियान को जोरों का झटका ज़ोर से देते हैं और पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। तभी आइस एम्पर उसे पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ नीचे लेके जाते हैं, फिर भी वो मदद करने के लिए जाने लगता है। तभी सैन एम्पर उसे पकड़ लेते हैं, साथ साथ उसे कहते हैं और आइस एम्पर उससे भड़कते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दूर रहने को है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन वो अपने आप में डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो मास्टर की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। उसके बाद प्रोटेक्टर हुआ से कहता है आज मैं तुम दोनों से बोलेगा तुम दोनों मारे जाओगे। तभी मास्टर कहते हैं अबे कुत्ते के बच्चे, अगर तुझे मेरे चेले के तक पहुंचना है तो उससे पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा और इसके लिए तुझे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तभी हमारे क्या नाम प्रोटेक्टर वो कहते हैं मैंने तेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया, बस तेरी सोल को लेना बाकी है। तभी अपना हथियार लेके मास्टर के ऊपर कूद पड़ता है और तभी जियान अब फिर से मदद करने के लिए जाने लगता है लेकिन फिर से आइस एम्पर रोक लेते हैं। तभी जियान सोच रहा होता है कि अगर मैं अभी एंग्री बुद्धा लोटस बनाता हूँ तो शायद मैं इसे कंप्लीट कर लूँ या मैं मार जाऊँ। ये सब कुछ सोच उसको बहुत ज़्यादा हैवी गुस्सा आ रहा होता है मेरी जान, और ये सब कुछ सोच कर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहा था अपने मास्टर के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे में लगातार जा रहे होते हैं। दोनों के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आसमान में क्रैक करना शुरू होते हैं, जो भी पहाड़ उनके रास्ते में आ रहे हैं चकनाचूर हो जाते हैं यार। अब मास्टर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे होते हैं जिसकी वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा स्लैश अटैक बना के प्रोटेक्टर वो के ऊपर करने लगते हैं। और जैसे वो लोग काउंटर अटैक करते हैं तो आपस में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि भाई साहब जो ग्राफिक एडिटिंग की है भाई मतलब आसमान में क्रैक्स आ रहे हैं और इतनी ज़ोर की आवाज़ आ रही है कोई खड़ा नहीं हो। जैसे जियान मास्टर की मदद करने के लिए जाने लगते हैं तभी आइस एम्पर से पहुँच ले। प्रोटेक्टर वो आगे से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी देर तक अपने सोल के रूप में फ़ाइट कर सकते हो। तभी मास्टर से कहते हैं कि मुझे ही पता है जिस पावर से तुम लड़े तुम इससे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं सकोगे। तभी मास्टर को पीछे करते हुए से कहता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ये बोलकर क्या नाम है जियान की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन उसी वक्त भाई मास्टर जैसे उसके पीछे जाने लगते हैं उसी वक्त अपनी चैनों का इस्तेमाल करके उन्हें वहीं पे ब्लॉक कर देता है। तभी ये देखकर आइस एम्पर आगे आ जाते हैं और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो साथ साथ सभी लोग अपनी पावर आइस एम्पर को दे देते हैं ताकि वो अपनी उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो एक बहुत पावरफुल शील्ड बना लेकिन प्रोटेक्टर वो एक ही वार से उस शील्ड को निशाना नाबूद कर देता है और सीधा जियान की तरफ बढ़ने लगता है और जियान से बोलता है कि वो चीज़ मुझे दे दो मैं तुम्हें ज़िंदा बख्श दूंगा मेरी जान। लेकिन तभी उसी वक्त एक सुंदर सा हाथ पीछे से आता है उसकी जानवरों जैसे हाथों को पीछे कर देता है और तभी एक हाथ वो जियान के कंधे पे रख के से पीछे कर देती है और तभी उसे देख के साथ प्रोटेक्टर वो कहता है अब तुम कौन हो, जिसके बाद वो कहती है कि इसकी लाइफ सिर्फ मेरी है और उसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं अपने दूसरे चैनल के ऊपर कुछ दिनों के बाद इन्फॉर्मेशन वीडियो लाइक स्पेस से और जीसस से और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो एनिमेस में डालने वाला हूँ तो प्लीज़ आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर ले। उमर्स क्रिएटिव नाम से वो चैनल है। तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ आपको ला सकूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।